जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, और जो श्याम भक्त यहाँ पर 10 फरवरी से लेके 25 मार्च के बीच में आ रहे हैं, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसा कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पर 10 फरवरी से लेके 25 फरवरी के बीच में महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आखिर दोस्तों आपको यहाँ पर कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, कौन कौन सी सावधानी आपको नहीं बरतनी है, जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से दूर दूर से यहाँ पर आते हो और आपका यहाँ पर कोई भी काम ना बने, आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। तो यहाँ पर आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि कब यहाँ पर आपका आना ठीक रहेगा, कब यहाँ पर आपका आना ठीक नहीं रहेगा। अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और यहाँ पर अगर आप बच्चे बुजुर्गों को लेकर आ रहे हो, किसी को मरीज को लेकर आ रहे हो, तो आखिर दोस्तों यहाँ पर रुकना कहाँ पर है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको लगभग 2-3 दिन का समय आपके पास होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपको अच्छी तरह से दर्शन हो पाएंगे। तो दोस्तों फ्री में कहाँ पे रुकना है, पैसा देके कहाँ पे रुकना है, कितना खर्चा यहाँ पर एक व्यक्ति का आ जाएगा, खाने पीने का कितना खर्चा आएगा, और दोस्तों आपको यहाँ पर आपको लाइन में कैसे लगना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कभी कभी 14-14 घंटे, कभी कभी 15-15 घंटे में नंबर आ पाता है। तो यहाँ पर आपको कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, और कैसे आपको अर्जी लगानी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। तो दोस्तों ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। जैसे कि यहाँ पे टोकन आपको कहाँ पे लेना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में आपको मिलेंगी। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेना है। अगर आप वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखोगे तो आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेंगी। यहाँ पर आपका समय बर्बाद नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे यहाँ के नियम होते हैं, कायदा कानून होते हैं, उनको अगर आप फॉलो करोगे तभी आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा, अन्यथा आपको फायदा नहीं मिलेगा। आप फिर बाद में कहोगे भैया यहाँ पर हम गए, आपने बोला कि यहाँ पर सारे काम बन जाते हैं, ये है वो है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप सारे नियमों का पालन करोगे। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, सारे नियम आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर दोस्तों ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहले आपको आना होता है बरेली। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है और बहुत बड़ा यहाँ पर जिला भी है। तो आप किसी भी राज्य से आओगे तो आराम से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको बरेली आ जाना है। अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी बरेली आना है, ट्रेन से आ रहे हो तब भी बरेली आना है। बरेली से आंवला की जो दूरी है वो लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है। वो आप यहाँ से बस से भी तय कर सकते हो, ट्रेन से भी तय कर सकते हो, और टैक्सी वगैरह से भी तय कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेन से अगर आप यहाँ पे अगर सफर करोगे तो आपको 20 रुपए में आप यहाँ पर आ जाओगे, क्योंकि लोकल ट्रेन चलती है और 20 रुपए का किराया लगता है एक व्यक्ति का। 20 रुपए का खर्चा आपको आएगा ट्रेन से। अगर रोडवेज बस से आओगे तो यहाँ पे लगभग 60 से 70 रुपए का खर्चा आएगा। और दोस्तों अगर आप टैक्सी करके आओगे तो यहाँ पर आपको लगभग 500 से 600 रुपए का खर्चा आएगा। आप वो डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में, लेकिन 500-600 रुपए में आपको टैक्सी मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं आंवला से मनोना धाम की दूरी कितनी है। यहाँ पर लगभग दोस्तों 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी रहती है आंवला और मनोना धाम की। आराम से यहाँ पर आंवला आ जाओगे तो आराम से ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, 10 से 20 रुपए का खर्चा आएगा, आराम से यहाँ पर आप पहुँच जाओगे। अब दोस्तों बात करते हैं पहला काम आपको क्या करना है, पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है। देखो दोस्तों पहले आपको सुबह ऐसी प्लानिंग करनी है कि सुबह में यहाँ पे पहुंच जाओ। सुबह में अगर आप पहुंच जाओगे तो आपको यहाँ पे एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात यह है अगर आप मीट मछली खाते हो या कुछ भी खाते हो तो आपको लगभग यहाँ आने से पहले, प्लानिंग करने से पहले आपको 2-4 दिन पहले ही आपको छोड़ देनी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी। पूर्ण आस्था के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ आपको आना है। अब दोस्तों बात करते हैं पहला काम आपको क्या करना रहता है। देखो दोस्तों अगर आप सुबह में पहुँचते हो तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी होती है, जो कि आपको 20 रुपए में आपको मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको उसके बाद आपको थोड़ा सा प्रसाद लेना है, जो कि आप 51 रुपए या फिर 101 रुपए का आपका खर्चा आएगा प्रसाद का, वो आपको खरीद लेना है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 10 रुपये का अर्जी फॉर्म भी आपको खरीदना है, जो कि आपको 10 रुपये में आपको मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर उसमें ही उस अर्जी फॉर्म में ही आपको 60 रुपये रखने होते हैं, 1 रुपये उसमें रखा हुआ होता है, तो 61 रुपये की अर्जी लगती है। तो ये काम आपको कर लेने हैं। अगर आप लाइन में लगना चाहते हो तो महाराज जी की लाइन यहाँ पर अलग लगती है, और यहाँ पर दोस्तों मंदिर की लाइन अलग लगती है, और यहाँ पे टोकन की लाइन अलग लगती है। तो तीनों ही लाइन यहाँ पे सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप लाइन में लगना चाहते हो तो महाराज जी की लाइन में आप लग सकते हो। किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, जब आपका नंबर आए तब आपको उसको बुला लेना है, मरीज को। अब दोस्तों बात करते हैं टोकन कैसे प्राप्त करना है। टोकन ये वाली जो लाइन देख रहे हो, ये मंदिर की लाइन है दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं। और दूसरी बात यह है, टोकन लेने के लिए आपको जाना होता है आगे, इस मंदिर के जस्ट सामने जाना होता है, वहां पर भी सुबह 4 बजे से आपको लाइन मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, जैसे विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, मानसिक कोई बीमारी है, कैसे भी है, तो ज़्यादा गंभीर मरीजों को ही टोकन मिलता है। हर किसी को टोकन नहीं दिया जाता है। पहले वहाँ बताना होता है कि हमारा मरीज ऐसा है, चल नहीं सकता, ये है, वो दिक्कत है, तब आपको जिस अर्जी फॉर्म को आप लेके जा रहे हो, जिसमें आपने 60 रुपये रखे होते हैं, उसी पे आपको मोहर लगा के दे दी जाएगी, और वो ही यहाँ पर आपको टोकन माना जाता है। और कोई भी यहाँ पे चार्ज लिया नहीं जाता है, जो 60 रुपये उसमें रखे होते हैं उसी का चार्ज आपको लगता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी की लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो लाइन है महाराज जी की लाइन है। यहाँ पर अगर आप बहुत लंबी लाइन लग जाती है तो आपको यहाँ पे सावधानी पूर्वक यहाँ पर लाइन में लगना है। लगभग आपका अगर सुबह में लग जाओगे तो आपको लगभग 5-6 घंटे में नंबर आ जाएगा, कभी कभी 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है, डिपेंड करता है कितनी भीड़ है। अभी के टाइम पर यहाँ पर भीड़ नॉर्मल है, अगर आप आ रहे हो तो आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल दोस्तों बात करेंगे महाराज जी कब से कब तक बैठेंगे और कब से कब तक नहीं बैठेंगे। अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, आगे चल के वीडियो में। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको, अगर आप सुबह में नहीं पहुंचते तो आपको क्या करना है। देखो सुबह में अगर आप नहीं पहुंचते हो, परिवार के साथ आ रहे हो, तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह धर्मशाला और होटल बने हुए हैं, और फ्री में भी रुकने की व्यवस्था है। अगर आप होटल में रुकोगे तो आपको 800 रुपये से लेके 1800 रुपये का खर्चा आएगा एक रूम का। उसमें आप 7 से 8 लोग रुक सकते हो। और दोस्तों अगर धर्मशाला में रुकना चाहते हो तो 1000 से लेके 3000 रुपये का खर्चा आएगा। वो डिपेंड करता है कैसा आप कमरा लेना चाहते हो, वो आपको मिल जाएगा। फ्री में रुकने के लिए यहाँ पे जगह जगह रैन बसेरा बने हुए हैं, टीन सेट पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप रुक सकते हो, कोई भी आपको खर्चा नहीं आएगा। ये वाला होटल देख रहे हो, ये राधे श्याम होटल है, बिल्कुल मनोरा धाम में ही है। आराम से यहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी। 800 रुपये से लेके 1800 रुपये का खर्चा इसी वाले होटल में आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको, जैसे मान लो धर्मशाला में भी रुकना चाहते हो और होटल में भी नहीं रुकना चाहते हो, तो जहां से आपने प्रसाद लिया है वहां पर भी रुकने की व्यवस्था होती है। लेकिन शर्त यह है, आपको वहीं से प्रसाद आपको लेना होगा, वहीं पे आपको रुकने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको 60 से 70 रुपये, लगभग 150 रुपये के बीच में आपको खाना मिल जाएगा। खर्चा इतना ही आपको खाने पीने का होगा। एक व्यक्ति की बात करें तो यहाँ पे 500 से 600 रुपये का खर्चा आता है नॉर्मल रूप से। वो डिपेंड करता है कितना आप यहाँ पे महंगा खाना खाते हो, कितना क्या करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, कितना होटल महंगा करते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे कोई भी खर्चा नहीं होता, महाराज जी कोई भी पैसा नहीं लेते, कोई भी चार्ज आपको नहीं लगता है। यहाँ पे सारे काम फ्री में होते हैं, जो भी हमने आपको बता दिया उसी में आपको काम चल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं टोकन लेने के बाद आपको इस वाले गेट पे आना है, गेट नंबर 1 पर। यहीं पर आपको एंट्री होगी और यहीं से आपको, आप देख सकते हो, इस प्रकार से आपको ज्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। लगभग 15-20 मिनट में या फिर आधे घंटे में आपको टोकन वालों का नंबर आ जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको और कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है। देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि पहले तो आपको यहाँ से कभी भी ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन आपको श्याम जल नहीं मंगाना है, और यहाँ से आप श्याम जल लेके जा रहे हो सीधे अपने घर लेके जाना है, कहीं पर रास्ते में कहीं पे नहीं रुकना है। और ट्रेन में अगर कहीं पे जा रहे हो तो आपको पैरों के तले आपको नहीं रखना, कहीं ऐसी जगह नहीं रखना जिससे कि वो खंडित हो जाए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आपका मरीज नहीं आ सकता है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे आ जाना है, उस मरीज का फोटो ले आना है और महाराज जी से आशीर्वाद दिलाना है और श्याम जल पड़वा के लेके जाना है, और घर पे श्याम जल का सेवन आपको करना है। जब उसको फायदा हो जाए तब यहाँ पर आप उस मरीज को ला सकते हो। बाकी दोस्तों आप पे डिपेंड करता है यहाँ पे किस कंडीशन में आप हो और किस कंडीशन में नहीं हो, आप यहाँ पे आ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। देखो दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप मान लो वेडनेसडे और ट्यूसडे को अगर आप आते हो तो महाराज जी धाम पर नहीं मिलेंगे। इन दिनों में महाराज जी धाम पर नहीं मिलते हैं। मैंने आपको बता दिया कि 3 तारीख से 3 तारीख तक बैठेंगे, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। वेडनेसडे और ट्यूसडे को आपको जरूर ध्यान में रखना है, इस दिन महाराज जी धाम पर नहीं मिलते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर जिन लोगों की मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो किस कारण नहीं हुई है। देखो दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से अर्जी लगाओगे, आपके पूर्ण विश्वास के साथ आओगे तो 100% होगा, मनोकामना पूरी होगी। एक बार में नहीं तो 2 बार में हो जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों 10 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर 15 फरवरी तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। अभी अपडेट आया 15 फरवरी के बाद यहाँ पर 25 फरवरी तक महाराज जी धाम पर नहीं मिलेंगे। अगर आप आ रहे हो तो इस टाइम आपको नहीं आना है। फिलहाल दोस्तों 15 फरवरी तक महाराज जी धाम पर ही मिलेंगे, ये कंफर्म हो गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर मार्च का जो अपडेट है हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका जवाब दे देंगे या फिर आपको वीडियो में ही आपको बता देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना है। तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू।